हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं महिपाल फड़ोदा फिर से स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4। अगर नई बुक के हिसाब से देखें और पुरानी बुक के हिसाब से देखें तो जो चैप्टर नंबर है 5 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, द्विघात समीकरण। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी ली थी कि द्विघात समीकरण को कितने तरीकों से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यानी कि जो द्विघात समीकरण होता है उसकी हल करने की जो विधियां थी उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी ना। और साथ में आपने ये भी देखा था कि धराचार्य का सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। कोई भी द्विघात समीकरण है उसमें पूर्ण और विधि लगा के धराचार्य का सूत्र प्राप्त किया जा सकता है। आज इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कि जो धराचार्य का सूत्र था वो अपने पास ये आया था कि अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अपॉन में क्या था 2a। ये धराचार्य का सूत्र था। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि धराचार्य का सूत्र क्या करता है कि आपके पास द्विघात समीकरण कैसी हो, चाहे उसके मूल काल्पनिक हो चाहे मूल वास्तविक हो, सारे प्रकार के सॉल्यूशन दे देते हैं। ठीक है, तो बाकी विधियों का काम कम ही पड़ता है। जैसे गुणनखंड विधि है तो वो कुछ एक जगह नहीं लगेगी, आपके जहां टुकड़े नहीं होंगे वहां गुणनखंड विधि लगेगी नहीं, लेकिन धराचार्य का सूत्र हर जगह लगेगा। धराचार्य के सूत्र को याद रखते हुए हम लोग मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। आपने शायद क्लास 10th में भी डिस्कस किया होगा, एक नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या विविधिकर कहते हैं जिसको, विवेचक। विवेचक जिसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या करता है, किसी भी द्विघात समीकरण के लिए मूलों की प्रकृति निर्धारित करता है कि नेचर ऑफ रूट कैसी होगी, मूलों की प्रकृति कैसी होगी। आप इसमें भी देख सकते हो मूलों की प्रकृति कैसे आएगी। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। पहला केस अपन ये लेते हैं कि मान लो अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब समझ लो नेगेटिव है। तो ये सही आपने क्लास 10th में भी डिस्कस किया होगा। नेगेटिव आने पर क्या होता है, नेगेटिव आने पर मूल काल्पनिक होता है। अब थोड़ा सा अपन एक चीज ऐड करेंगे। आपने एक टॉपिक पढ़ा था, याद करो, संयुग्मी। क्या पढ़ा था, संयुग्मी। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, वो 3 + 4 आयोटा है। अगर इसकी कॉन्जुगेट निकालोगे, संयुग्मी निकालोगे z बार, तो क्या मिलेगी 3 - 4 आयोटा मिलेगी। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने यहां तक तो पढ़ा है मूल काल्पनिक होंगे, ये तो आपने पढ़ रखा है, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, ये तो आपने पढ़ लिया है। काल्पनिक के साथ साथ में संयुग्मी भी होते हैं। मूल काल्पनिक होंगे एवं संयुग्मी होंगे। अर्थात संयुग्मी का मतलब है अर्थात यदि एक मूल 3 + 4 आयोटा है तो दूसरा मूल क्या होगा, संयुग्मी होने का मतलब है दूसरा मूल 100% बात है 3 - 4 आयोटा होगा। तो दूसरा मूल क्या होगा 3 - 4 आयोटा होगा। अगर आपके पास एक मूल 3 + 4 आयोटा है तो दूसरा मूल क्या होगा 3 - 4 आयोटा होगा। ये इस कंडीशन की खास बात होती है, ध्यान रखनी है। अगर आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 0 है, 0 से क्या आ जाए, छोटी आ जाए, 0 से अगर छोटी आ रही है तो मूल काल्पनिक तो होंगे ही होंगे, साथ साथ में क्या होंगे संयुग्मी। जैसे एक मूल 3 + 4 आयोटा है तो दूसरा मूल 100% क्या होगा 3 - 4 आयोटा ही होगा। ये बात ध्यान रखना। सेकंड कंडीशन लेते हैं हम लोग, कौन सी ले, सेकंड ले लेते हैं ग्रेटर देन 0 वाली। 3 ही होगी ना इसमें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। इस स्थिति में क्या होता है, इसमें दो केस बनेंगे। पहली बात तो मूल वास्तविक होंगे, ये तो सही बात है, मूल क्या होंगे वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे।
मूल क्या होंगे? वास्तविक। यहाँ मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। अब इसके अंदर मैं दो केस बता रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से। कभी कभी तो क्या होता है कि इसकी वैल्यू एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है, यानी मान लो ये सूत्र लगाते हैं, इस रूट के अंदर 36 आ गया जैसे मान लो, लेकिन कभी कभी मान लो ऐसे 31 भी आ जाता है, तो फर्क आता है ना। जब 36 आता है तब तो इसमें से पूरी पूरी वैल्यू बाहर आएगी, तो मूल हमेशा कैसे आएंगे? परिमेय, रेशनल आएंगे। और अगर बाहर नहीं आएगा रूट में से, इरेशनल नंबर आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो मूल कैसे होते हैं? अपरिमेय। वास्तविक तो होंगे ही, वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती है? परिमेय और अपरिमेय से। अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तब तो ये जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? परिमेय होंगे। अगर मान लो रूट में से पूरी बाहर ही नहीं आ रही है, तो मूल हमेशा कैसे होते हैं? अपरिमेय। कैसे होते हैं? अपरिमेय। तो इस बात को आप ध्यान से यहां पर शांतिपूर्वक नोट करोगे कि इसमें मूल कैसे होते हैं। ए पॉइंट में क्या लिखूंगा? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ परिमेय, रेशनल भी होंगे। ये भी ध्यान रखना कि रूट में से पूरी पूरी वैल्यू बाहर आएगी। और पॉइंट नंबर बी ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो मूल जो होंगे, मूल कैसे होंगे? तो मूल होंगे आपके पास कैसे? मूल अपरिमेय होंगे, मूल अपरिमेय होंगे। अब ये बात आपके दिमाग में बैठनी जरूरी है, परिमेय अपरिमेय क्या चक्कर है, समझ गए होंगे आप। क्योंकि इसका जो उत्तर आता है ना, वो अगर रूट में से पूरा बाहर आ रहा है, तब ये जुड़ के पी बट्टा क्यू की फॉर्म बनेगी, परिमेय बन जाएगा। लेकिन उत्तर रूट में से पूरा अगर बाहर ही नहीं आ रहा, जैसे रूट 31 आ रहा है, रूट 3 आ रहा है, रूट 5, रूट 7, ऐसी संख्या आती है, तब वो जो मूल आएंगे, जो रूट्स आएंगे, वो कैसे होंगे आपके पास में? इरेशनल होंगे, अपरिमेय होंगे। और रेशनल कब होंगे? जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। एक केस इसमें और बच जाता है, कौन सा? थर्ड वाला केस। थर्ड वाले में कोई इसके अंदर केस नहीं बनता है, केवल इतना ही ध्यान रखना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, तो एक तो मूल वास्तविक होंगे, साथ ही साथ समान होंगे। मूल वास्तविक वे समान होंगे, मूल वास्तविक वे क्या होंगे? समान होंगे। ये आपके मूलों की प्रकृति है, नेचर ऑफ रूट है। देख लो इसमें कोई दिक्कत है तो। मूलों की प्रकृति हमेशा ऐसे याद रखनी चाहिए। 10th क्लास तक अलग बात है, 11th क्लास में आप इसी प्रकार से याद रखो, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। इन्हें आप किसी भी द्विघात समीकरण को देख के उसकी नेचर ऑफ रूट बता सकते हो, मूलों क्या बता सकते हो? प्रकृति बता सकते हो। अब इसके बाद हम लोग है ना, द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं और जो गुणांक होते हैं, उनके मध्य रिलेशन देखेंगे, संबंध पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा कि मूलों और गुणांकों के मध्य संबंध। जो द्विघात समीकरण होती है या तीन घात की समीकरण होती है, मूलों वे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, मूलों व गुणांकों के मध्य संबंध, मूलों व गुणांकों के मध्य संबंध। मूल और गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है वो देखो। मूल और गुणांकों के मध्य संबंध देखो, आपने इस टाइप की द्विघात समीकरण देखी होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। गुणांक किसको बोलते हैं? abc, ये तो गुणांक होते हैं। इसके दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। आपको अल्फा और बीटा में समझ निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? नॉर्मल सी बात है, जानते हो, माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। क्या होता है? सी अपॉन ए। देखो इसको ऐसे याद रखा करो, क्योंकि थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे अपने इसको। तो ये पहला संबंध, इसको सिग्मा 1 बोलते हैं। ये चिन्ह जो होता है सिग्मा का होता है, सिग्मा 2 बोलते हैं। निकालते कैसे? हमेशा ध्यान रखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा है, लीडिंग कोफिशिएंट को छोड़ दो, बी लिख दो, सी लिख दो। एक बार वापस बताता हूं आपको कैसे। देखो
हमेशा इनको ऐसे याद रखना है, रटना नहीं है कि लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है, ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दो एक बार। अब कौन बच गया, बी। अब कौन बच गया, सी। ठीक है, बी और सी बच गया। अब लीडिंग कोफिशिएंट का भाग दे दो, ए का भाग दे दो, ए का भाग दे दो। पहला हमेशा माइनस आएगा, दूसरा किस में आएगा, प्लस में। वापस ए एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से इसको याद रखना है। अब आप सोचोगे ऐसा कि हम तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अगर 3 घात की आ जाए तो क्या करो। मान लो ये तो द्विघात में आई थी, 3 घात में आ जाए, ए एक्स की घात 3, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। पहले बताओ इसके कितने मूल होंगे, इसके मूल होंगे 3। घात कितनी है, अधिकतम 3। तो अल्फा, बीटा और तीसरा नाम ले लो गामा। ये गामा कैसे कैसे याद रखना है कि तीनों को जोड़ दो, अल्फा, बीटा और गामा। सामने क्या लिखना अभी देख लेंगे। तीनों का गुणा करवा दो तो वो लास्ट में हो जाएगा। दो दो का गुणा करवा दो, अल्फा का बीटा से, बीटा का गामा से, और गामा का किससे करवा दो, अल्फा से। और फिर तीनों का करवा दो, अल्फा, बीटा और ये गामा। ये तीनों का हो जाएगा। अब कैसे लिखना है इसको, वही तरीका कि लीडिंग कोफिशिएंट को छोड़ दो। कौन से को छोड़ना है, इसको छोड़ दो, इसको तो छोड़ दो। यहां क्या लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो और डी लिख दो। नीचे सब में ए लगा दो, लीडिंग कोफिशिएंट लगा दो, ए लगा दो, यहां पर भी ए लगा दो। पहला माइनस का, दूसरा प्लस का और तीसरा भी किसका होगा, माइनस का। अब इनको नाम देना चाहो तो नाम ऐसे दे दो। ये तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1, यहां क्या होगा, सिग्मा 2। हालांकि इनको भी बनाया जाता है, आप इतने कोई जरूरी नहीं है ध्यान में रखेंगे। एक समीकरण और बताऊंगा मैं आपको, याद रख लो। बाकी इतनी नहीं पूछी जाती है कैसे क्या किया जाएगा। अगर मान लो ऐसे नहीं करके इनमें पूछ ले तो कि ए एक्स की घात, यहां पर 3 की जगह 4 ले लो, ए एक्स की घात 3 और एक्स की घात 4, बी एक्स की घात 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0। 4 घात की समीकरण, 4 घात की समीकरण का सॉल्यूशन कितना आएंगे, 4 ही आएंगे। कितना आएंगे, 4। 4 आने का मतलब ये है कि मान लो अल्फा, बीटा, गामा और एक नया नाम डेल्टा और जोड़ो। ये इसके 4 रूट्स है, सॉल्यूशन है, मूल है, जिनको आप मूल कहोगे। ये इसके 4 रूट से मूल है। मान लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, मान लो इसके ये मूल है चारों। अब चारों मूल है तो 4 रिलेशन आएंगे कि नहीं आएंगे। 4 रिलेशन कैसे निकालोगे, एक तो क्या करो, यहां से ले लो अल्फा, बीटा, गामा और ये डेल्टा। ठीक है, दूसरे में दो दो को लो, अल्फा और बीटा को ले लो, फिर बीटा और गामा को लो, फिर गामा और डेल्टा को लो, फिर डेल्टा और अल्फा को लो। अब सारे साथ में नहीं आए, अभी पहला और तीसरा बाकी है, इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो। तो प्लस का क्या कर लो, अल्फा, गामा और बीटा, डेल्टा, ये नहीं आए ना साथ में। अब 3 का गुणा करवा लो, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक, फिर अल्फा को छोड़ दो, 3 का मतलब आगे वाला 3 का करो, बीटा, गामा, डेल्टा प्लस इन दोनों को छोड़ो, गामा, डेल्टा, अल्फा। अब इसको छोड़ दो, डेल्टा, अल्फा और ये बीटा। लास्ट में क्या होगा, चारों का गुणा करवा लो, अल्फा, बीटा, गामा और ये डेल्टा। ऐसे ही बनेगा ना। अब आप ये जानते हो कि इनको लिखना कैसे है। ये सिग्मा 1 हो गया, ये रिलेशन सिग्मा 2 है, ये रिलेशन सिग्मा 3 है और ये रिलेशन क्या है, सिग्मा 4। 4 रिलेशन। क्या कर रहे हैं अपन, बात समझ रहे हो। चल तो द्विघात समीकरण रही है, लेकिन 3 घात समीकरण आते हैं, 4 घात का दे तो कैसे करना है। अब मैं क्या करूंगा, लीडिंग कोफिशिएंट को छोड़ दो, मैंने कहा ए को छोड़ दो, आप बी, सी, डी, ई को लिख दो। बी लिख दो और यहाँ सी लिख दो, यहाँ पर डी लिख दो और यहाँ पर ई लिख दो। नीचे सब में लीडिंग कोफिशिएंट है, ए का भाग दे दो सब में। ये लो, सब में ए का भाग दे दो। पहला माइनस में रहेगा, अल्टरनेट चलेगा, दूसरा प्लस में, फिर ये माइनस में, फिर ये किस में आ जाएगा, प्लस में। ये 4 घात के गुणाकों और मूलों के अंदर संबंध है, और ये 3 घात के गुणाकों और मूलों में संबंध है। ये 2 घात में, 2 घात का मतलब द्विघात। इसको देख लो, कोई दिक्कत है। अच्छे टॉपिक है, दोनों ही ध्यान रखना है, दोनों ही अच्छे टॉपिक है। देख लो भाई, कोई दिक्कत है दिन में। थोड़ा थोड़ा इनका बेसिक पढ़ोगे तो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आराम से। बाकी बुक के क्वेश्चन तो आराम से कर ही सकते हो आप, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, खास क्वेश्चन है नहीं, है ना। सोल्व करोगे तो ही हो जाएंगे।
बुक के क्वेश्चनों में अलग कहानी है नहीं। चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कैसे सोल्व होते हैं इसके अंदर। जैसे मान लो आपने द्विघात समीकरण तो देख लिए। एक द्विघात समीकरण ऐसी है 2x² प्लस 3x और प्लस 4 बराबर 3। एक तो ये वाली है और एक द्विघात समीकरण और लेता हूं मैं। ऐसे बुक के आपके क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो रिमूव किए हटाए हुए और ऐसे करेंगे तो ये 2x और ये 5 ले लो, बराबर में 0 आ जाएगी। इनके मूल आपको निकालना है। तो मूल कैसे निकालेंगे कि हम लोग तो धराचार्य के सूत्र से निकालते हैं। तो यहां पर क्या आएगा 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। b² - 4 ऐसे निकालो। b का मतलब है 3 का स्क्वायर, 4 a और c, ये a रहा ये c रहा। 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 निकाल लो। 2 और 7 माइनस के क्या आएंगे 23। ऐसे आएगा क्या 9 3 बार 8 23। मतलब मूल काल्पनिक होंगे कि नहीं होंगे। अब काल्पनिक होते तो 10वीं में क्या करते थे अपन 10th क्लास में छोड़ देते थे। अब छोड़ेंगे नहीं, अपन इसको पूरे को सोल्व करेंगे। कैसे आपको धराचार्य का सूत्र आता है क्या x बराबर -b प्लस और माइनस अंडरूट ऑफ b² - 4ac बट्टे में 2। ये धराचार्य का सूत्र है। अब ध्यान सुनना बात कैसे लिखते हैं। x बराबर -b, b की वैल्यू कितनी है प्लस की 3 है, प्लस और माइनस रूट में कितना आएगा माइनस का 23, 2a, a मतलब कितना है 2, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे एक काम करते हैं, चलो यहां लिख लेते हैं। ये अक्स बराबर जो आपको नजर आ रहा है ना, अक्स बराबर ये तो है माइनस का 3। आप ये बताओ रूट में -23 को ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट -23 है जैसे, इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट में -1 अलग और 23 अलग। तो रूट के 23 अलग आ जाएंगे और मल्टीप्लाई में रूट -1 अलग आएगा। रूट -1 को आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आयोटा। इस रूट में -23 को क्या बोलना है आपको रूट 23 प्लस के और आयोटा। आयोटा कहां से आया माइनस हट गया अंदर वाला और बट्टे में क्या आएगा 4। एक बार आप पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव लोगे तो अक्स बराबर क्या आएगा -3 प्लस रूट 23 आयोटा बट्टे में क्या आ जाएगा 4। 4 का अलग अलग भाग दो, -3 बट्टे में 4 और रूट का 23 बट्टे में 4 और ये आयोटा। एक बार आप नेगेटिव ले लो, नेगेटिव लेने पर नेगेटिव लोगे तो यहां से क्या बनेगा अक्स बराबर -3 माइनस रूट 23 आयोटा बट्टे में 4, अक्स बराबर -3 बट्टे 4 माइनस रूट 23 बट्टे में 4 आयोटा। ये आएंगे दोनों। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अक्स की वैल्यू देखो ये आई है और अक्स की वैल्यू आई, ये दोनों सही में नहीं है क्या एक दूसरे के। प्लस क्या है तो वहां देखो माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही में किसको बोलते हैं जानते हो ना, अगर आयोटा के स्थान पर माइनस आयोटा कर दें तो क्या बन जाती है सही में। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे। हालांकि राजस्थान बोर्ड में ये हटी हुई है, एक्सरसाइज हटी हुई है पूरी।
अब शायद आ रही होगी आवाज इसमें। हाँ, मैं ये कह रहा था आपको कि रूट में माइनस ए, रूट में माइनस बी, रूट में ए भी नहीं होता है। उसका कारण समझ रहे हो क्या? कभी भी आप हमेशा ध्यान रखो, रूट माइनस ए और रूट माइनस 3 तो रूट 6 नहीं होगा, ध्यान रखना। इसका कारण क्या है? ये नियम जो होता है ये कब लगता है? यदि आपके पास ए और बी में से कम एक मान धनात्मक हो, पॉजिटिव, एक मान तो प्लस में होना ही चाहिए। अब यहाँ दोनों ही मान आपने माइनस में ले लिए तो ये नियम काम ही नहीं कर रहा है। ये नियम तभी काम करता है, जैसे कहाँ कहाँ काम करेगा ये नियम वो भी देख लो। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर आपका ये नियम यहां काम करेगा। आप ये कह सकते हो कि रूट में 2 है, रूट में -3 है, तो इसको आप रूट -6 बोल सकते हो, जिसका उत्तर क्या आएगा? रूट 6 आयोटा बोलोगे। अगर यहां से लेते तो भी देख लो, ये रूट 2 है, ये रूट 3 है, और इसको आयोटा कहता मैं, तो ये रूट के अंदर 6 आ रहा है और आयोटा आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों का? अगर आप ऐसा लेते कि रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, सुना बात ध्यान से, तो आपका उत्तर इस रूल के हिसाब से तो रूट 6 आना चाहिए। लेकिन अगर अपने आयोटा के नियम से देखें तो इसका जो उत्तर है वो क्या आना चाहिए? रूट 6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ माइनस का रूट 6 आना चाहिए ना, जबकि यहाँ तो प्लस का आ रहा है। तो इसीलिए ये नियम यहाँ काम नहीं करता है, ये ध्यान रखना है, ये नियम यहाँ काम नहीं करेगा। दोनों पॉजिटिव है तब काम करेगा, और एटलीस्ट एक पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे रूट 2 रूट 3 है, तो इसको आप रूट 6 बोल सकते हो, ये रूट 6 बोल सकते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये कभी भी बराबर नहीं होता है किस चीज के? ये कभी भी बराबर नहीं होता है किस चीज के? ये कभी भी बराबर नहीं होगा रूट के अंदर ए बी के, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये नियम ध्यान रखोगे। जैसे ये लिख रखा है कि ये रूट ए बी होता है, तो ये नियम ध्यान रखो, इसकी शर्त ये है कि ए और बी में से कम एक वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। दोनों पॉजिटिव चल जाएगा, कम से कम एक वैल्यू तो पॉजिटिव हो ही, इस बात का ख्याल रखना है। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो आप देख लो। इसके बाद देखो मैं आपको काफी चीजें और बता देता हूं इसके अंदर, हालांकि किताब से तो अपन आगे आगे हैं बहुत ज्यादा। देखो कैसे, मान लो आपने ये सुना है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? मैं a और b की जगह अल्फा और बीटा यूज ले लेता हूं, इसका होल स्क्वायर क्या होता है सुना है क्या? या माइनस वाले से स्टार्ट करें, माइनस वाले से करें। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? ऐसे ही होगा क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सबने सुन रखा है? मैं आपसे एक काम करता हूं, कहता हूं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, इसमें व्यंजक के अंदर ये 2 अल्फा बीटा है, इस व्यंजक के अंदर आप एक काम कर लो, 2 अल्फा बीटा जोड़ दो और 2 अल्फा बीटा घटा दो, 2 ही जोड़ दो 2 ही घटा दो, तो आप ये बता दो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो होगा ही होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये प्लस का 2ab, इन तीनों को मिला के क्या लिख सकते हैं? इन तीनों को मिला के लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहां बताओ बच गया क्या? ये दोनों बचे, तो ये दोनों तो जुड़ेंगे, माइनस का क्या आ जाएगा? 4 अल्फा और बीटा। तो ये सूत्र भी आप ध्यान रखना, ये सूत्र भी आप ध्यान रखना, ये भी काम का सूत्र है, ऐसा आना चाहिए। जैसे मान लो अपने पास यूं आ जाए कि क्यूब वाला भी देख सकते हैं, स्क्वायर वाला भी देख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर देख लो, ताकि यहां से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, कभी ऐसा आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? अल्फा माइनस बीटा, और क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, उसका मुख्य कारण ये है, कहा गया ये आप देख पा रहे हो कि आपके पास क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा हो सकता है या अल्फा बीटा हो सकता है, तो बाकी जो मान है उनको कैसे प्राप्त करना है? इनकी सहायता से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की सहायता से। जहां अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा नहीं है
वहां में अल्फा प्लस बीटा बनाने की कोशिश कर। देखो इसमें मूलों का योग मूलों का गुणनफल आ गया। अब मूलों का अंतर अपने नहीं बताना, तो इस अंतर को कैसे निकालते हैं? हालांकि इसके भी निकालने के कई तरीके हैं, दोनों स्क्वायर करके भी निकालते हैं, या आप डायरेक्ट एक काम करो, यहां से वैल्यू रख दो, ये अल्फा स्क्वायर ये बीटा स्क्वायर है, यहां से ताजा भी वैल्यू निकाली हम लोगों ने, ये अल्फा प्लस बीटा है, इसको बाहर रख लो, इसके लगा दो रूट पूरे के, रूट के अंदर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आपसे हो तो ट्राई कर लेना क्वेश्चन, नहीं हो तो बुक वाले तो हो ही जाएंगे, बुक वाले में है ही नहीं क्वेश्चन। ये लो, और यहां से 34 प्लस वाले का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ये भी याद रख लो साथ में। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछ ले तो ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस वाला उधर गया तो प्लस हो गया, प्लस का 4 अल्फा और बीटा हो गया। इसको भी आप याद रख सकते हो। क्यूब वाला देख लो, आप याद रखो तो, नहीं तो बना लेना याद क्यूब वाला। ठीक है, देख लो इसमें कोई दिक्कत है? यहां तो देख लो कोई दिक्कत, ज्यादा डीपली आपके वैसे नहीं पूछा जाएगा, यहां तक आराम से आप बना सकते हो। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब भी बनता है, अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वो भी बनते हैं, इन्हीं की हेल्प से बन जाएंगे, ज्यादा चेंज नहीं। कैसे पूछता है, कैसे क्वेश्चन आता है, ये लास्ट है, उसके बाद में हम लोग इसकी विविध प्रश्नावली को देखेंगे। हालांकि एक दो टॉपिक और देखेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बीजगणित है वो भी पढ़ना है हमें, 3-4 क्लास और लगेगी फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। मान लो एक द्विघात समीकरण दे रखी है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 सामने 0। एक तो आपको निकालना है अल्फा की घात -1 प्लस बीटा की घात -1, और एक आपको निकालना है अल्फा की घात -2 प्लस बीटा की घात -2। आप सोच रहे होंगे सर हम अल्फा बीटा निकाल के पावर लगा देंगे, नहीं, मैंने क्वेश्चन इजी लिया है इसीलिए आपको लग रहा है कि अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। एग्जाम में तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा ना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें इतना आसान नहीं होगा कि आप सीधा अल्फा बीटा निकाल लो, कि फिर हेल्प लेने को मतलब ही नहीं रहा ना। मूलों गुणांकों में जो संबंध जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, एग्जाम के अंदर जो पूछा जाएगा ना अच्छा क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। इसमें क्या करना है, आप पहले ये बताओ, यहां से इसको थोड़ा नीचे करते हैं ना, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, यहां ले आते हैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा साइड कर लेते हैं। अब आप ये बताओ, इसको देखते हुए कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा बीटा कितना होगा। ये तो होता है C/A के बराबर, ये होगा माइनस का B/A के बराबर। माइनस बी करेंगे तो -5 और बट्टे में करेंगे 1, तो ये आ जाएगा -5। C/A का मतलब क्या है? C मतलब है 6, A मतलब है 1, तो इसका उत्तर आएगा 6। इसको कैसे लिखना है? आपको केवल और केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है इसको, ताकि वैल्यूज रखो। तो 1/अल्फा कर दो और 1/, क्या कर दो? बीटा कर दो। तो आप ये बताओ, एलसीएम आएगा अल्फा और बीटा, तो ऊपर अल्फा कटेगा तो बीटा आएगा और बीटा कटेगा तो अल्फा आएगा। अब वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -5, बट्टे में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 6, ये 6 हो गया। ये उत्तर आएगा आपका डायरेक्ट। वैसे ही इसको सोल्व करना है, क्या करें इसमें कि 1/, में अल्फा स्क्वायर कर देंगे इसको, और इसको 1/, में बीटा स्क्वायर कर देते हैं, माइनस के प्लस हो जाएंगे, नीचे जाएंगे तब। और यहां से बताओ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा, ये कटेगा तो ऊपर क्या आएगा? बीटा स्क्वायर, और ये कटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर, ये तो बनेगा। अब ये बताओ, इसका उत्तर है क्या अपने पास? नहीं है। नीचे वाला का इलाज है अपने पास। नीचे वाला क्या इलाज है? नीचे वाला का इलाज है कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कह देंगे इसको, ये अल्फा बीटा का मान रहा है। इसका इलाज लो यहां से, देखो ये रहा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये है कि नहीं है? इसको उस साइड ले जाओ, इसको उस साइड ले जाओ, क्या लिखो? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो बनेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? 2 अल्फा बीटा। अच्छा, माइनस वाले में और चक्कर आ जाएगा, माइनस वाले में फिर दिक्कत करेगा। आप एक काम करो, इसको यहां से ले लो, माइनस वाले में फिर आपकी दिक्कत आएगी, प्लस का मान है आपके पास, तो इसके बराबर यही सूत्र होता है क्या?
2 अल्फा बीटा, बाकी के छोड़ो आप। ये सूत्र होगा कि नहीं होगा? दिखाई दे रहा है क्या इधर? ये सूत्र जानते हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से इन दोनों की वैल्यू लानी है, इन दोनों की लानी है, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये बराबर किसके आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये वाली आ गई। अब यहां पुट करो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और ये बीटा, ये रख। अब बड़े आराम से रख सकते हैं। कैसे? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -5, -5 है ना? हाँ, -5 का स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 6, ये 2 यहां रख दो 6। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? फिर से 6, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो गया 25, 5 का स्क्वायर, यहां माइनस करना ही है, 6 दूनी 12 और 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36। 5 यहां से कम कर दो और 7 वहां से कर दो, 13। 13 बट्टे में क्या हो जाएगा? 36। ये फाइनल आंसर है। यहां तक देख लो, कोई दिक्कत है तो।